नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून स्थित आवास पर पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी से शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर सीएम ने उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित बैरागी कैंप में 7 मार्च को बीजेपी की महारैली आयोजित होगी, जहां कार्यक्रम में प्रदेश भर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। वहीं नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत से देहरादून स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सीएम ने उन्हें होली पर्व की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और हरिद्वार कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसी पर सीएम धामी ने कहा कि व्यवस्थाएं अंतिम चरण में है और श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम यात्रा अनुभव देने का भरोसा उन्होंने दिया। कुंभ मेले को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभागों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा चारधाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लोग लेकर जाएंगे। इसी प्रकार से कुंभ मेला भी बहुत अच्छा आयोजन उसका हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो, उसकी हर स्तर पर तैयारियां चल रही। मैं स्वयं भी सभी बैठकों में प्रतिभाग कर रहा हूँ। बाकी प्रशासन के स्तर पर सब तैयारियां चल रही। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इस बीच देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2014, 17, 19 और 22 में जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भी बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। फिर कांग्रेस को 22 में उम्मीद जगी कि नहीं, इस बार तो हमारा नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। इसी उम्मीद के सारे कांग्रेस जो है सपने देखने लगी। लेकिन सारे पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए, पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए, इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का काम दिया। अब कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी कर ले, लेकिन जागरूक जनता है, जैन जी है, सोशल मीडिया का जमाना है, धरातल की सारी चीजें जो है उपलब्ध हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, सब सामने दिखता है। और इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का बुजुर्ग, इस प्रदेश की मातृशक्ति पुनः 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक के साथ जो है सत्ता सौंपने जा रही है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के बरा स्थित गंगवार फार्म हाउस में होली मिलन समारोह के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर विजय बहुगुणा ने संविधान की सराहना करते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई। भीमराव अंबेडकर जी का आशीर्वाद मुझको प्राप्त हुआ। मेरे अंदर से भावना जागृत हुई कि हमको अंबेडकर जी की मूर्ति का यहाँ पर अनावरण करना चाहिए। अंदर की आत्मा को देखते हुए जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। जो जनता इसको ज़्यादा मानती है, उस जनता का पूर्ण बहुमत मेरे साथ रहता है। मेरे मन में आया कि यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना की जाए। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी
जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी तथा संपूर्ण हमारा एससी समाज तथा अन्य हमारे पिछड़ा वर्ग अन्य सारे लोग उपस्थित हुए। मैं उन उपस्थित लोगों को का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महापुरुष भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती में हिस्सा लिया। हमने यहाँ पर स्थापना की क्योंकि हमारी ये भाई लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में उपस्थित हैं। माननीय मंत्री से मैंने निवेदन किया, आग्रह किया कि ग्राम बरी में एक वहाँ पर हमारी जगह है जिसे बोलते हैं अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क में मूर्ति नहीं थी, वहाँ पर मूर्ति लगाने के लिए किया, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा ने घोषणा की। और मैंने भी मंच के माध्यम से हर होली जिस दिन पूजन होगा उस दिन अम्बेडकर जी के जयंती पर यहाँ पर इसी तरह से पर्व जैसा रूप में मनाया जाएगा। तो वहीं देहरादून स्थित पासपोर्ट कार्यालय को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय परिसर को खाली कराया गया और सघन जांच की गई। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो वहीं मसूरी में होली उत्साह और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाई गई। पीछे पाले चौक में पारंपरिक विधि से होलिका दहन हुआ और ढोल नगाड़ों के साथ शहर में रंगों से लोगों ने होली खेली। टाउन हॉल में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की ओर से होली मिलन समारोह हुआ, जहां लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। सबसे पहले तो मैं पूरे शहर को होली की शुभकामनाएं दूंगी। और जैसे हमने पिछले साल से एक परंपरा शुरू करी थी कि नगर पालिका और आम पब्लिक के बीच एक तालमेल बना रहे, आसानी से एक दूसरे तक पहुंच रहे, उसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने पिछली बार ये कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करा था, होली मिलन कार्यक्रम। और हम लगातार इस कार्यक्रम को इस बार भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को जारी रखा है। और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी त्योहार हैं हम जितनी ज़्यादा हम लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकें और लोगों की और हमारे कर्मचारियों के तक आने की जो पहुंच है, जिसको लगता है लोगों को कि नहीं कर्मचारियों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, वो जो बीच वाला जो गैप है उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पालिका और आम आदमी के बीच जो गैप है वो गैप फुलफिल हो। इसी उद्देश्य के साथ आज हमने यहाँ पे एक होली का मिलन कार्यक्रम रखा हुआ था और जिसके तहत उत्तरकाशी के डुंडा स्थित मां रेणुका देवी मंदिर परिसर में आयोजित जिला स्थापना विकास मेले में देवडोलियों के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ढोल डमाऊ की थाप और लोक गीतों के बीच ग्रामीणों ने अपनी समृद्ध लोक संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया। मां रेणुका द्वारा देवी देवताओं को विधिवत विदाई देने की परंपरा के साथ कार्यक्रम का भावपूर्ण समापन हुआ। मेले में स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का भी अवसर मिला, जिससे क्षेत्रीय संस्कृति को नई पहचान मिल पा रही है। समापन पर महायज्ञ आयोजित कर जन कल्याण और सुख समृद्धि की कामना भी की गई। आज मां रेणुका विकास मेले के अंतिम दिवस पर यहाँ पे एक विशाल हवन का आयोजन किया गया अंतिम में। और यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से देव डोलियाँ आई हैं और उनके साथ साथ में श्रद्धालु भी आए हैं। सभी ने जो देव डोलियों का आशीर्वाद लिया, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए। और यहाँ पे जो है हमारे जो लगभग 75-76 जो लोक कलाकार ने यहाँ पे अपना मंचन प्रस्तुत किया है, जिसमें से केवल 2 कलाकार जनपद से बाहर के थे। बाकी हमने इस बार लगभग 100% ही हमने जो है यहाँ पे प्रयास किया है कि हमारे जो लोक कलाकार है, बाल कलाकार है या क्षेत्र के जो हमारे कलाकार हैं उनको मौका दे। मेरा बहुत दिव्य और भव्य हुआ है। मैं आप सभी जनपद वासियों को इस मेले की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनपद स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और होली का त्यौहार आने वाला है। मैं सम्रांत जनता को हमारी जनपद उत्तरकाशी की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। उदर की स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े प्रावधानों के विरोध में संत समाज की पदयात्रा हरिद्वार से शुरू होकर मंगलौर पहुंची। दहिया के शिव मंदिर में महंत यति राम स्वरूपानंद गिरी के नेतृत्व में संतों ने केंद्र की नीतियों का विरोध किया और चेतावनी दी कि प्रावधान वापस न हुए तो देशव्यापी आंदोलन होगा। पदयात्रा 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन के साथ समाप्त होगी। शिष्य श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज और मैं एक छोटे से मंदिर दहिया शिव मंदिर का महंत हूं। और ये जो पदयात्रा है ये UGC काला कानून के विरोध में कल जो है 1 मार्च को पदयात्रा जो है सर्वानंद घाट हरिद्वार से प्रारंभ की और यह पदयात्रा 8 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां पर पूरे देश के सनातनी हिंदू साधु संत एकजुट होकर के एक बहुत बड़ा महासंग्राम करने वाले हैं कि UGC काला कानून को जो है तुरंत जो है वापस लें और नहीं तो फिर आगे बहुत बड़ा आंदोलन और होगा। ये आंदोलन ये जारी रहेगा। तो इस विषय को लेकर के हम जो है आज ये मंगलौर में पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन है और यात्रा ये पहुंचेगी दिल्ली। तो वहीं खटीमा में दर्जनों दिव्यांगजनों ने जिला अध्यक्ष मोहम्मद यासीन कुरैशी के नेतृत्व में तहसीलदार के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजा और बताया कि वर्तमान में 1500 रुपए मासिक पेंशन भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति महीना किया जाए। साथ ही दिव्यांगों के लिए अंत्योदय राशन कार्ड की व्यवस्था हो। तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने कहा कि ज्ञापन को उचित माध्यम से CM तक पहुंचाया जाएगा। हमने ज्ञापन दिया है 1500 रुपये प्रति माह पेंशन आती है सर राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें दिव्यांगों का गुजर बसर नहीं हो पाती है सर। इस महंगाई के ज़माने में 1500 में सर क्या होता है, कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए, हम लोगों की ऐसी मांग है। और दिव्यांगजनों के हमारे राशन कार्ड अंत्योदय के बनाए जाएँ। पीले राशन कार्ड बने हुए सर, उसमें 5-7 किलो गल्ला मिलता है, उससे क्या गुजारा होगा दिव्यांगों का। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों की पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाए 10,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांग भाइयों के हमारे राशन कार्ड अंत्योदय के बनवा दिए जाएं। आपकी महान कृपा हो। दिव्यांगजनों द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिनमें उनके द्वारा दिव्यांगजनों को अंत्योदय का राशन कार्ड की श्रेणी में रखा जाए एवं जो उनको दिव्यांग पेंशन मिलती है उसमें बढ़ोतरी की जाए। उक्त दोनों प्रकरण जो शासन स्तर से होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दें, जिससे कि विधिवत रूप से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। उधर मसूरी में होली से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त सचिव कुरवे के निर्देश पर टीम ने डेयरी, मिठाई और किराना दुकानों पर छापेमारी कर पनीर, मावा, सरसों का तेल, धनिया पाउडर समेत 7 नमूने जांच के लिए भेजे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि होली पर मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खटीमा के भूड़ महोलिया वार्ड संख्या 12 में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार युवक ने स्वयं को बाथरूम में बंद कर गंभीर रूप से घायल कर लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। 29 वर्षीय एक लड़का है जिसका नाम दीपक है। ये बहादुर सिंह इनके फादर का नाम है। तो सूचना ये आई थी कि भाई इन्होंने सुसाइड कर लिया है। मौके पर फिर पूछताछ करके पता चला कि पहले इन्होंने मॉर्निंग में जो है छत से कूदने की अटेम्प्ट करा और उसके बाद बाथरूम में जाके जो है एक ब्लेड से जो बताया गया है अपने आप को उन्होंने कट किया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह हुआ। उसके बाद वो गिर गए वहाँ पर। ये भी बताया जा रहा है कि ये थोड़ा नशे की प्रवृत्ति के थे। तो बाकी अभी देखते हैं आगे जांच में क्या निकल के आता है।
हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैरागी कैंप मैदान पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, मंच स्थल और प्रदर्शनी क्षेत्र का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह और दुग्ध संघ अपने स्टॉल लगाएंगे। इस आयोजन के माध्यम से सरकार सहकारिता आंदोलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संदेश देगी। हल्द्वानी में होली को लेकर बाजारों में काफी उत्साह है। रंग, गुलाल और पिचकारियों की खरीदारी के लिए लोग जमकर पहुंच रहे हैं। तो वहीं नैनीताल पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी अमित कुमार सैनी ने बताया कि हुड़दंग और नशाखोरी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। नजर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है और क्या क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं पुलिस की तरफ से? पहले तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, सभी हंसी खुशी से मनाएं और कोई हुड़दंगबाजी ना करें। उसी के संबंध में हमारा एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही, फ्लैग मार्च हमारे द्वारा कराया जा रहा है और हमारे पॉइंटों पे जो मेन चौराहे तिराहे उनमें हमारा फोर्स रहेगा। सभी प्यार से और आराम से होली मनाए। कोई भी अगर नशे का सेवन करके हुड़दंगबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई भी स्टंटबाजी करता है या अन्य लोगों की जान पे खतरे बन पाता है तो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, होली के टाइम में बाहर से आने वाले लोगों पर किस तरीके से निगरानी की जा रही है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो हमारे मेन चौराहे होंगे उनमें अच्छी खासी हम फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ चेकिंग रहेगी हमारी और कोई भी संदिग्ध या बाहरी व्यक्ति ऐसा दिखता है हमको तो। होली का माहौल कैसे चल रहा है, कैसी सेल है? होली की सेल कारोबार तो बढ़िया है, प्लस जो खल्लड़ पड़ा है उस तक थोड़ा हल्का काम रहा, लेकिन मंगलवार ही पड़ गया है आज, लेकिन काम में कोई फर्क नहीं पड़ा है, काम सही हो रहा है। काम सही है। हाँ। तो ग्राहक आ रहा है अभी? ग्राहक बहुत बेस्ट। हाँ, तो किस तरीके से मना रहे हैं होली? बहुत बढ़िया मना रहे हैं और ये इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश में एक साथ हुई है। इधर उत्तराखंड में 2 बार होती थी, पूरे देश में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ हुई है। उसका फायदा देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा फायदा है। होली का त्यौहार महज एक दिन शेष है। कल 4 तारीख को होली मनाई जानी है। पूरे देश में 4 तारीख को होली मनाई जाएगी और उसकी तैयारियों को लेकर जगह जगह होली का जो महोत्सव है उसको मनाने को लेकर जगह जगह तमाम तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। हल्द्वानी बाजार की ये तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह होली के सामान की पिचकारियों के स्टॉल लगे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरह से ये स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चों के लिए पिचकारियां हैं, अलग अलग तरह के मास्क हैं और तमाम जो होली में प्रयोग होने वाला सामान है वो यहाँ बिकता नजर आ रहा है। खरीदारी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उत्साह के साथ में यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी पिचकारियाँ लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं और ये देखिए आप किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पिचकारियाँ। बेटे क्या लेने आए हो आप? हम तो पिचकारियाँ लेने आए हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है होली का त्योहार? बहुत बढ़िया। रंग खेलते हैं आप? हाँ, खूब रंग खेलते। अच्छा, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों में खासकर उत्साह है। आप देख सकते हैं, ये देखिए छोटा सा बच्चा एक होली के रंग में सरोवर हो गया। क्या नाम है बेटा आपका? वात्सल्य। वात्सल्य। वात्सल्य, होली खेलते हैं आप? हाँ। कैसा लगता है होली खेलना? अच्छा लगता है। तो आज रंग लेने आए हैं? हाँ। चलिए ठीक, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे होली के उत्साह में, होली के रंगों में रंगे हुए बड़े उत्साह के साथ अपने माता पिता के साथ होली की खरीदारी करने पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा विमल नाम है। विमल कैसे मना रहे हैं होली का त्योहार? बहुत एकदम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी, खुशियों का रंग है। जिस तरह से प्यार से सबके साथ गले मिलके एकदम खुशियों के रंग में मना रहे हैं। बिल्कुल, खुशियों के साथ होलियों का रंग। आपको बहुत बहुत मुबारक हो होली की। कुछ लोग और हैं हमारे साथ जो होली के रंग में यहाँ रंगे हुए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुशील भट्ट है। गुलाल है, देखिए मेरे हाथ में। जी, सुशील जी कैसे मनाया जा रहा है होली और क्या कहना चाहेंगे होली पे? जी, इस बार पहली बार संजोग बना है कि जिस दिन मतलब होली का दहन होता है उसके अगले दिन रंग होता है। जी, तो सलड़ी एक दिन बाद है
तो बड़ा जोश लोगों में दिखाई दे रहा है और कानून भी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि कानून जो व्यवस्था है, और मैंने देखा भी जो पुलिस यहाँ पर इन्होंने क्या कहते हैं बाजार क्षेत्र में भी इन्होंने मतलब अपना वहाँ दमखम दिखाया, मतलब किसी तरीके से कोई ऐसा हुड़दंग या इस टाइप से ना हो, ये अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छी बात है। तो आपने देखा किस तरीके से पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है। अभी पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है पूरे शहर में और शांति व्यवस्था सुरक्षा को लेकर, और खासकर जो हुड़दंगी हैं उनको लेकर साफ पुलिस के दिशा निर्देश हैं कि किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जी कुछ लोग और आए हैं। मैम होली के त्योहार की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगी होली पे? हैप्पी होली, अच्छे से मनाइए, खुश रहिए और खूब खाइए गुजिया चिप्स वगैरह। अच्छा, किस तरीके से मना रहे होली का? अच्छा, उत्साह कैसा होता है होली का? होली का उत्साह बहुत अच्छा, खुशियों भरा, सब गले लगते हैं, डांस बहुत अच्छा लगता है होली में। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा पुरुष, महिलाएं, बच्चे, जितने भी लोग हैं वो होली के रंग में सरोवार होकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। कुछ होली के व्यापारी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जी कैसा है होली का माहौल? बहुत बढ़िया है और बड़ी शांतिपूर्वक होली चल रही है। शांतिपूर्वक होली चल रही है। खरीदारी कैसी है? बहुत बढ़िया, खरीदारी बहुत बढ़िया है। हर लोग जो आ रहे हैं वो बिल्कुल पटाखे में, गुलाल के पटाखे, रंग स्प्रे में, इन सब चीज में मस्त है। पिचकारियों में अच्छा, बहुत धूम से। अभी तक तो नहीं था, लेकिन 3 दिन से बहुत अच्छा काम। 3 दिन से बहुत अच्छा काम है। तो बाजार में क्या लगता है, मतलब किस तरीके का बाजार रहेगा? क्योंकि आप लंबे समय से होली का और त्योहारों का काम करते हुए आ रहे हैं। हमें 40 साल हो गया है होली का काम करते हुए, अब तो बहुत करने वाले हो गए, लेकिन होली का त्योहार बहुत ही बढ़िया जा रहा है इस समय। बहुत बढ़िया और हर लोग बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे व्यवसायी जिनका ये स्टॉल लगा हुआ है होली का। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार में जो व्यापारी भी है वो भी बेहद खुश है, बेहद खुश है अपनी बिकवाली को लेकर। बाजार में जो खरीदारी हो रही है उसको लेकर खुश है। एक तरफ जहां दही, मिठाई, घी, मक्खन, पनीर वाले व्यवसायी जो अपने काम में मस्त हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि कुछ मिष्ठान विक्रेताओं से भी बातचीत हुई तो उनका भी कहना है कि होली के दौरान जो खरीदारी में है वो बेहद इजाफा यहाँ देखने को मिला है। तो इसी तरीके से तमाम जो व्यवसाय हैं इससे जुड़े हुए, उनमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सफर लगातार जारी है।